वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रही है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें हमने बहुत सारे वीडियो क्लियर कर रखे हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम बीएससी एमएससी आदि के लिए यूजफुल टॉपिक है। सीधा हम लोग बात करते हैं टॉपिक में कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जिसमें मैंने आपको एक वीडियो क्लियर करा रखी है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, उस वीडियो में भी मैंने यही बताया कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसके जो रासायनिक गुण हैं, अर्थात जो उसकी अभिक्रियाएं हैं, उसको हम लोग 4 भागों में बांटे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर भी समझा देता हूँ कि RCOOH अर्थात RC डबल बॉन्ड OH, ये अपने पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन कौन से जगह से टूटना होता है और कौन कौन सी जगह क्रियाएं होती है, इसी के आधार पर इसको 4 भागों में बांटे। पहला है अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु के कारण क्रियाएं। इसका जो हाइड्रोजन परमाणु बस अलग होता है, अम्लीय हाइड्रोजन, तो क्या क्रिया होती है, COOH समूह के OH समूह के कारण क्रियाएं। मतलब अगर पूरा का पूरा OH जो क्रिया में भाग लेता है तब क्या होता है, संपूर्ण COOH समूह के कारण क्रियाएं, अर्थात पूरा का पूरा ये भाग लेता है तब क्या होता है, उसके पास उपक्रियाएं होती हैं। और चौथा एल्किल या एरिल समूह के कारण क्रियाएं, मतलब ये सामने में जो एल्किल समूह रहेगा, एल्किल या एरिल समूह रहेगा, वो क्रिया में भाग लेगा। मतलब एक्चुअली में इसको 4 भागों में बांटा गया, जिसका मैंने पहले भाग को पूरा कंप्लीट करा रखी है, जो पहले वीडियो इसके जस्ट पीछे वीडियो में मिलेगा आपको। और दूसरे में क्या था, कार्बोक्सिलिक समूह के OH हाइड्रोक्सिल, इसको हाइड्रोक्साइड बोल देता हूँ मैं कई बार, है ना। तो हाइड्रोक्सिल समूह के कारण क्रियाएं, ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसके मैंने केवल एक ही क्रिया बताया है, वो है आपका एल्कोहल के साथ। आगे हम लोग चलते हैं पेंटाक्लोराइड और ट्राइक्लोराइड के साथ। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग हाइड्रोक्सिल समूह के कारण अभिक्रियाएं। इसका मैंने एक उदाहरण मैंने आपको दे रखी है एल्कोहल के आधार पर। और आज हम लोग चल देंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या एल्कोहल को मैंने बता रखी है, पिछले वीडियो में जाकर देखिए। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ट्राइक्लोराइड में जाएंगे, और साथ ही साथ हम लोग हो सकता है तो वीडियो अगर छोटा हो जाएगा तो हम लोग थायोनील क्लोराइड में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, थायोनील क्लोराइड में, और मैकेनिज्म के साथ चलेंगे उसको। ठीक है, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का देखिए क्रिया। तो पहले बात करते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग क्रिया करवाते हैं, मान जाए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो होता क्या है, हमारे पास 5 क्लोरीन है ना अपने पास। कितने क्लोरीन है, 5 क्लोरीन है। और इसका संरचना देखें तो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। और ये भी याद रखेगा कि हाइड्रोक्सिल समूह, ये पूरा हाइड्रोक्सिल समूह को क्रिया में भाग लेगा, है ना। और ये PCl5 मतलब एक फास्फोरस है, और 5 क्या है अपने पास, एक क्लोरीन है, मतलब, है ना। अब यहाँ सिचुएशन देखिए ध्यान से, हमारे पास ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, और ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये आपको पता होगा कि ये माइनस चार्ज बनाता है ऑक्सीजन, और ये क्या बनाता है, प्लस चार्ज बनाता है। अगर यहाँ से निकलना होगा तो क्या करेगा, ये अपने साथ कि ये हाइड्रोजन को निकलना होता था। हम लोग देखते थे हाइड्रोजन के कारण होती थी क्रिया, तो हाइड्रोजन बस निकलता था। अब पूरा का पूरा OH निकलेगा, पूरा कौन निकलेगा, OH निकलेगा। तब OH निकलेगा तो यहाँ पर जो बॉन्ड है ना, तो यहाँ पर जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। अगर OH ग्रुप में बाहर निकलते तो इसकी कोई क्रिया नहीं हो पाती। अब हम लोग फास्फोरस क्लोरीन को मैं 5 बार लिख देता हूँ, यहाँ पर देखो 3 4 और ये 5, एकदम सरल तरीका से अपने हिसाब से ना। अब एक चीज़ आप जानते हो, हमारे पास फास्फोरस भी है, ऑक्सीजन भी है, क्लोरीन भी है। तो एक प्रोडक्ट तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि फास्फोरस का क्लोराइड बनाएगा, है ना। मतलब फास्फोरिक क्लोराइड बनाएगा, फास्फोरिक क्लोराइड POCl3, ये आपको पता होना चाहिए पहले से ना, ये आपको। अब यहाँ से ऑक्सीजन कट गया, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन भी कट गया। अब बचा 2 क्लोरीन इधर, फास्फोरस भी कट गया। अब क्या बचा, 2 क्लोरीन बचा अपने पास, 3 क्लोरीन यहाँ निकल गया। ये हाइड्रोजन है बाबा, है ना, हाइड्रोजन के साथ 1 क्लोरीन और निपटा देते हैं, है ना। तो ये बन गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब एक जो बचा है क्लोरीन, यहाँ से, क्योंकि यहाँ का एक बॉन्ड फ्री हुआ है ना, इस बॉन्ड को ये जो माइनस चार्ज है, क्लियर है, माइनस चार्ज है, वहाँ क्या करेगा,
इलेक्ट्रॉन देगा और इसके साथ क्या करेगा, जुड़ेगा या खुद इसमें जुड़ जाएगा। मतलब सीधी बात है कि एक बॉन्ड क्लियर करने वाला है, ये -1 क्लियर करता है ना, ये ठीक है, क्लोरीन है -1 क्लियर करता है, आपको पता है ना। तो ये इस बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा और ये बनेगा RC++OCl। ये अम्ल क्लोराइड है, अम्ल क्लोराइड। क्लियर है। इसको उदाहरण में देख लेते हैं फटाक से। यहाँ पर तो मैं नाम नहीं बता पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर R है, अगर कोई समूह रहेगा तो हम बोल सकते थे। चलिए, तो हम एस्टिक एसिड लेते हैं, CH3COOH PCl5 लेते हैं और ये क्या बनाएगा आपका, पहले प्रोडक्ट है, ये मेन प्रोडक्ट को पहले लिखते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, R की जगह कौन है, CH3 है, तो CH3CO और क्या है, Cl। क्लियर। तो इसका नाम आप बता सकते हो, सीधी बात, एस्टिल क्लोराइड है ये, एस्टिल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड जी, है ना। अब क्या क्या बचा है, ये POCl3 बनाएगा, ये आपको पता है ना, फास्फोरिक क्लोराइड, है ना। और क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। इस तरह से हो गया आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया। अब यही हम लोग ट्राइक्लोराइड में देख लेते हैं। ट्राइक्लोराइड में बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा आपको अगर क्वेश्चन आता है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ किसकी क्रिया, कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया को समझाइए, तब केवल पेंटाक्लोराइड को बताना है ना। ट्राइक्लोराइड है तो ट्राई बनाना है। क्लियर है, दोनों को निपटाने देना है एक साथ, है ना। चलिए, अब यहाँ हम लोग देखते हैं 3 वाले में। 3 वाले में कोई दिक्कत नहीं होती। R में देखते हैं, CH3 में देखते हैं, CH3C++OH। ये एस्टिक एसिड ले लिए हम लोग, एस्टिक एसिड, यहाँ भी एस्टिक एसिड ले लिए। क्लियर है। और यहाँ से हम लोग लेते हैं PCl3। ये PCl5 भी बनाता है, PCl3 बनाता है, ये 11वीं में आप लोग पढ़े होंगे। अब क्या पूछना मत कि Cl3 क्यों बनाता है, 5 क्यों बनाता है ना। तो यहाँ देखिए, हमारे पास एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए, ये क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। H3PO3। क्लियर है। अब इस सिचुएशन में देखो, हमारे पास क्या होता था, 5 क्लोरीन होता था, यहाँ पर केवल 3 क्लोरीन है। अगर मैं POCl3 करके मैं क्लोरीन को बाहर कर देता हूँ, ठीक है ना, तो ये O निकल जाएगा, ये P निकल जाएगा, CH3 निकल जाएगा, हाइड्रोजन बच जाएगा। तो हाइड्रोजन को लेने वाला तो कोई बचा ही नहीं ना, क्योंकि क्लोरीन तो तीनों निकल गया। तो वह इस तरह से सिचुएशन नहीं बनता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ होता क्या है, ध्यान समझिएगा, है ना, कि इस सिचुएशन में हमारे पास ये CH3C++O यहाँ पर रहने दो, यहाँ से निकलता है OH मतलब अपने पास हाइड्रोजन भी निकलता है, ऑक्सीजन भी निकलता है। अब फास्फोरस को लेने वाला कौन है भाई, फास्फोरस। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन था तो POCl3, और अब हमारे पास क्लोरीन केवल 3 है, 3 बस इसी के साथ निकाल देंगे तो ये तो मर जाएगा ना। लेकिन इसको तो हमको जरूरी है क्या देना, क्लोरीन देना। हाँ चलो, हम लोग 3 क्लोरीन लिख लेते हैं, 1 2 3। एक क्लोरीन हमने यहाँ दे दिया। क्लियर है। अब क्या 2 क्लोरीन बचे अपने पास है, 2 क्लोरीन में POCl3 तो नहीं बनाएगा ये, ठीक है। तो होता क्या है कि ये बनाता है आपका H3PO3, ठीक है, ये बनाता है। अब क्या हो गया, हाइड्रोजन निकल गया, कौन निकल गया, हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 3 हो गई। इसका सूत्र आप जानते होंगे ना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन भी 3 हो गया। यहाँ तक देखो, ऑक्सीजन भी 3, इधर है 3 और एक कितना हो गया, 4। इस तरफ 4 हो गया, तो इस तरफ 4 कहाँ है, 1 और 2 बस है ना। तो हम लोग इसको क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। क्लियर है। और यहाँ पर CH3 है, मतलब इसको भी 3 करना पड़ेगा। क्लियर है। तो अपने पास CH3 3 है, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर देखो 3 और 3 6, ये कार्बन है ना, ये ऑक्सीजन है। 3 ये कार्बन, 3 ये कार्बन, 6 कार्बन हो गया, सॉरी 6 ऑक्सीजन हो गया। तो इधर देखिए तो 3 ऑक्सीजन ये और 3 ऑक्सीजन यहाँ, ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ पर बनाया। क्लियर है। अब इस जगह भी क्या है, एस्टिल क्लोराइड है, इसने भी एस्टिल क्लोराइड बनाया, इसने भी एस्टिल क्लोराइड बनाया। क्लियर है। अब यहीं पर हम लोग देख लेते हैं तो थायोनिल को, थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया, थायो मतलब एस सल्फर संबंधित है ना। तो ये हो गया आपका दूसरा, पहला हो गया पेंटाक्लोराइड, दूसरा हो गया ट्राइक्लोराइड और तीसरा हो गया आपका
थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड। इसका डिटेल कैसे लिखोगे आप लोग, थोड़ा सा बताया तो हमें कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का आएगा तो क्या लिखोगे कि एसिड है वहाँ फास्फोरस के हैलाइड के साथ क्रिया कर, फास्फोरस के एसिड है या कार्बोक्सिलिक एसिड है वहाँ फास्फोरस के हैलाइड के साथ क्रिया कर एसिड हैलाइड बनाता है। कहाँ है जी, ये देखो, एसिड हैलाइड बनाता है अर्थात अम्ल क्लोराइड बनाता है। क्लियर है। तो इसमें भी सिचुएशन है वैसे सेम लिखोगे कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वहाँ फास्फोरस के हैलाइड के साथ क्रिया करके एसिड हैलाइड बनाता है। क्लियर है। चलिए थायोनील में चलते हैं सीधा। ये थायोनील क्या है बाबा, थायोनील क्लोराइड के साथ क्रिया, किसकी क्रिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। बस सिचुएशन समझिएगा, RC⋯O, इसको ऐसे लिख दें ज़्यादा बेटर रहेगा क्या, RC⋯O OH क्रिया करवा दीजिए किसके साथ, SOCl2 थायोनील क्लोराइड। अब होगा क्या, हमारे पास तो पहले से आपको पता है ना ये OH वाला बॉन्ड टूटता है, आपको तो पहले से पता है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर SO है। अब यहाँ पर सिचुएशन देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से है, SO का स्ट्रक्चर S⋯O सिंगल बॉन्ड C, सब तरफ माइनस चार्ज है, बेचारा फड़फड़ा तो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ कि सल्फ़र है वहाँ 6 बॉन्ड भी क्लियर करता है, आपको पता है ना। यहाँ पर 4 बॉन्ड के बारे में बात हो रही है, लेकिन वो +2 वाली यहाँ पर जो इसकी ऑक्सीकरण है वो +2 भी होता है। सल्फ़र के याद रखिएगा +2 +4 +6 ये सब होता है ना। तो ये 4 बॉन्ड क्लियर करता है यहाँ पर, है ना, इस स्ट्रक्चर के आधार पर। ठीक है, तो होगा क्या कि यहाँ का OH है, देखिए यहाँ का OH है, OH यहाँ से बाहर कर देता हूँ, चलो मैं अलग अलग कर देता हूँ। ठीक है ना, अब क्यों हुआ कैसे हुआ मैकेनिज़्म में बताऊँगा ना इसको, थायोनील के मैकेनिज़्म में। ठीक है, तो ये निकल गया। अब देखो यहाँ पर मिला के देखो क्या क्या बन सकता है। ये हमारे पास जो Cl है वो क्या बना सकता है, HCl बना सकता है, बढ़िया। ठीक है, और एक Cl को तो भैया परमानेंट छोड़ना है। क्यों छोड़ना है भाई, ये बुकिंग कर लिया है। कौन बुकिंग करता है आपको पता है ना। तो ये बनाएगा आपका RC⋯O और ये एक Cl को लेगा। क्लियर हो गया। ये भी बन गया आपका क्या, एस्टिल क्लोराइड, सॉरी मतलब अम्ल क्लोराइड कहेंगे इसको। ठीक है ना, अभी एस्टिल नहीं बोलेंगे क्योंकि R है तो अम्ल क्लोराइड। और चलो इसका काम ख़त्म, इसका काम भी ख़त्म। अब देखो ये बनाएगा आपका HCl, ये बना दे। अब क्या बचा, SO2 गैस क्या होती है, मुक्त हो जाती है। तो इस तरह से थायोनील की तरह। तो एक्चुअली हम लोग लिखेंगे कैसे कि अम्ल है, यहाँ पर इसका डिटेल क्या लिखोगे कि अम्ल है वो SOCl2 के साथ क्रिया करके SOCl2 के साथ क्रिया करके अम्ल क्लोराइड बनाता है, अम्ल क्लोराइड बनाता है तथा SO2 एवं HCl बाहर निकलता है। क्लियर है, इस तरह से आप रिएक्शन करवाएंगे। अब चलो इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं। और 12वीं वाले अगर वीडियो देख रहे होंगे, 10वीं 11वीं 12वीं जो भी है, तो वो मैकेनिज़्म में ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, और जो कॉलेज वाले हैं वो ये मैकेनिज़्म देखेंगे ज़रूर कि होता क्या है। तो फाइनली हम लोग चलते हैं इसके मैकेनिज़्म में, और इसको ध्यान से देखिएगा, एकदम सिंपल मैकेनिज़्म है। और यहाँ आपको एक चीज़ समझ आता होगा, देखिए ध्यान से, मैंने शुरू में बताया था कि सल्फ़र ये 6 बॉन्ड भी क्लियर करता है, ये 4 बॉन्ड भी क्लियर करता है। इस सिचुएशन में देखिए कि ये क्लोरीन माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज, इस सिचुएशन में आंशिक रूप से कौन सा चार्ज करेगा, ये प्लस चार्ज बनाएगा नहीं बनाएगा। और यहाँ देखो इस कार्बन के पास, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है कि नहीं है, इसके पास है कि नहीं है, इसके पास सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो मतलब लोन पेयर यहाँ पर बचा हुआ है। क्लियर है। अब हम लोग ये बात इधर वाला लोन पेयर में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैंने आपको बता रखी है कि हमको OH के साथ क्रिया कराना है, क्योंकि हमारा जो सेकंड नंबर का पॉइंट है वो क्या है, हाइड्रोक्सिल समूह के साथ के कारण क्रिया है ना। तो यहाँ से ऑक्सीजन इसको देता है इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और अपने में क्या कर लेता है, इसको जोड़ लेता है। क्या कर लेता है, जोड़ लेता है, याद रखिएगा। तो ये क्या होता है कि RC⋯O सिंगल बॉन्ड O, H को मैं नीचे लिख देता हूँ, है ना,
क्योंकि इसका किसको जोड़ना है, सल्फ़र को जोड़ना है। तो ये जुड़ जाता है सल्फ़र के साथ, और सल्फ़र को इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसमें मतलब माइनस चार्ज आ जाएगा किसमें, ऑक्सीजन में। चार्ज ही बोलता हूँ भाई, अलग अलग टीचर अलग अलग बोलते हैं, प्लस साइन बोलते हैं, माइनस साइन बोलते हैं, मैं चार्ज ही बोलता हूँ, ठीक है। ये ऑक्सीजन, ये सल्फ़र। अब ये सल्फ़र के साथ डबल बॉन्ड में कौन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड में कौन जुड़ा हुआ है, ये अपने पास अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ, थोड़ा समझना कि जब यहाँ इलेक्ट्रॉन इसको देता है सल्फ़र को, तो ये जो पाई बॉन्ड इसका इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, ऑक्सीजन खींच लेता है। क्यों, क्योंकि सल्फ़र भाई 1 2 3 4 4 बॉन्ड तो क्लियर कर चुका है, यहाँ से एक बॉन्ड और आएगा तो यहाँ पर दिक्कत है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेता है कौन, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन में आ जाता है आपका कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। क्लियर है। और ये Cl तो जुड़ा ही रहेगा, और एक Cl इधर जुड़ा है, एक Cl इधर जुड़ा है, मतलब 2 Cl जुड़ा हुआ है इसके साथ। ये हो गया पहला पॉइंट, समझ आ गया होगा लगभग, आपको समझ आता है ना। अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर होता ये है कि ये 4 बॉन्ड क्लियर कर लिया, फिर से यहाँ सल्फ़र, तो ये इसके पास तो इलेक्ट्रॉन बचा ही बचा है ना, तो ये क्या करता है, फिर से रिबॉन्डिंग करता है, मतलब फिर से इस बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन को इस बॉन्ड में फेंकता है और बनाता है आपका डबल बॉन्ड। क्या बनाता है, डबल बॉन्ड। तो इन दोनों में से किसी एक क्लोरीन को तो भागना पड़ेगा बाबा, है ना। और ये भी है, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि इसमें क्या होता है कि देखो, ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब ये वाला जो बॉन्ड है उस बॉन्ड से ये ले लेगा इलेक्ट्रॉन। इसको मैं बहुत लंबा टॉपिक में ही बता सकता हूँ, लेकिन ये फटाक से मैं इधर ही बता रहा हूँ, क्योंकि पहले क्लोरीन बाहर निकलेगा, उसके बाद ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ठीक है। इससे अच्छा यही पास निकाल देता हूँ मैं, है ना। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यहाँ से जब ये यहाँ पर चार्ज आया, ठीक है, तो ये क्लोरीन तो बाहर निकल जाएगा, तो ये वाला क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, और ये वाला ऑक्सीजन है इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और इसका प्लस साइन है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या होगा आपके पास, RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH गया काम से। अब सल्फ़र डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड, दोनों में से एक क्लोरीन निकल गया, तो एक ही क्लोरीन बचा, और वो निकल गया किसके रूप में, हमारे पास HCl के रूप में। और ये HCl है, इसमें इसी में है ना, अभी बाहर मत करना है इसको, इसका काम आएगा भैया, है ना, H+ और Cl-, ठीक है। अगर मैं एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ तो आप बताता हूँ कि मैं सबसे पहले किसको निकालता, क्लोरीन को बाहर निकालता है यहाँ पास इसी स्टेप में, और दूसरी स्टेप में मैं हाइड्रोजन को बाहर निकालता, ठीक है। उसके बाद ये HCl बनता है, इससे अच्छा यही पास निकाल दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस सिचुएशन में क्या होता है, अब इस जगह देखिए, ये HCl याद रखिएगा ना, ठीक है। इस जगह देखिए कि इस कार्बन के पास ऊपर में ऑक्सीजन, बगल में ऑक्सीजन, माइनस 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 माइनस, दिमाग ख़राब हो जाएगा किसका, कार्बन का। और ये बनाएगा आपका प्लस चार्ज, क्यों, आंशिक रूप से प्लस बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज है, मर जाएगा फिर, है ना। इधर भी देखो, इधर भी कोई ग्रुप रहता तो माइनस चार्ज, ठीक है ना, तो ये प्लस चार्ज बनाएगा ही बनाएगा। अब बना दिया तो प्लस चार्ज वाले को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ी, कौन देगा इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास तो भैया यहाँ पर जिंदाबाद है HCl, माइनस चार्ज HCl, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा ये। क्लियर है। और आप एक चीज़ और देखो कि कार्बन का 1 2 3 4 4 बॉन्ड तो पहले से ही है, और आकर घुस रहा है, तो ये वाला भाग रिसाजत है, हम पहले से जुड़े हुए हैं, और ये आकर जुड़ रहा है, तो भैया ये क्या करेगा, बाहर हो जाएगा बेचारा, है ना। तो ये क्लोरीन आकर जुड़ जाता है, तो क्या बनता है, देखो RC डबल बॉन्ड O, इसका प्लस चार्ज ख़त्म, ठीक है, और इसके साथ जुड़ता है क्लोरीन, क्या जुड़ता है, क्लोरीन, ठीक है। और बचता, और क्या बचा हुआ है हमारे पास, ये बचा हुआ है O सिंगल बॉन्ड। अच्छा देखिए, यहाँ से जब टूटता है ना, जब ये वाला भाग है वो टूटता है, तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर भागता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर भागता है ना, इसीलिए इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज रहता है, माइनस चार्ज रहता है। क्लियर है। ये सल्फर डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl। अब एक चीज़ याद रखो, थोड़ा से आपको पता होगा, पहले से क्या पता होगा कि हमारे पास यहाँ एक सिचुएशन आ सकती है, कैसे कि ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है वो माइनस चार्ज में है, सॉरी ये दिख नहीं रहा होगा, तो फिर से बताना पड़ेगा आप लोगों को, RC डबल बॉन्ड O Cl ये था,
ठीक है। और क्या बचा है अपने पास है, ये वाला बॉन्ड OS डबल बॉन्ड OCl। और यहाँ जो बॉन्ड था उसका इलेक्ट्रॉन कौन खींच लिया, ऑक्सीजन, इसलिए क्या चार्ज हो गया, माइनस चार्ज हो गया, सॉरी, है ना। अब इस सिचुएशन देखो, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्ड में, है कि नहीं। और 1 2 3 4 4 बॉन्ड क्लियर है पहले से, सल्फ़र का 4 बॉन्ड क्लियर है, और नहीं हो सकता है ना, या तो हो सकता है तो 6 बॉन्ड होता है, वो तो आप सिचुएशन को समझते हो। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसमें देता है, तो ये हो जाता है आपका डबल बॉन्ड सल्फ़र, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो भाई ये वाला बॉन्ड से क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बाहर। और देखो HCl में से मैंने केवल किसका यूज़ किया था, Cl का यूज़ किया था, बचा हुआ है हाइड्रोजन, ये बनाएगा आपका HCl, फाइनली HCl बाहर, ठीक है। और ये बनेगा आपका HCl, और ये बनेगा आपका SO2 प्लस HCl, जो रिएक्शन में हमने पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ा था भाई, कि RCOOH SOCl2 क्रिया करवा दीजिए, तो RCOCl ये प्राप्त हुआ, RCOCl, और क्या प्राप्त हो गया, HCl, ये प्राप्त हो गया HCl, और क्या प्राप्त हो गया, SO2 SO2, खत्म, ये हो गया मैकेनिज्म। क्लियर है।